मोहम्मद आमिर का ना ओवर इनविंसिबल के लिए जो 15 बॉल्स का स्पेल था दी 100 के अंदर वो देखकर ओवर इनविंसिबल्स के जो फैंस थे वो तो बन गए शाहरुख खान। उनको लगा कि दीपिका अंदर बॉलिंग कर रही है, वो सब यूं करके ना हाय, इस तरह उनके रिएक्शंस थे। लेकिन जब उन बेचारों को ये पता चला ना कि यार ये एक ही मैच खेलने आया है मोहम्मद आमिर, तो उन्होंने सोचा कि 15 गेंदें इतनी शानदार की, 2 विकेट्स भी ली, सिर्फ 7 रन दिए, बाउंड्री भी कोई नहीं खाई, तो यार कोई कोशिश करो ये आगे भी मोहम्मद आमिर किसी तरीके से मैच खेल लें। अच्छा, मैच के बाद स्टुअर्ट ब्रॉड, वो तो जिसे कहते हैं शाहरुख खान अल्ट्रा प्रो मैक्स बने हुए थे, उन्होंने आमिर की वो तारीफ़ें की, आपकी सोच है। उन्होंने कहा यार क्या फैंटास्टिक बॉलिंग किया मोहम्मद आमिर ने, नए गेंद से उसने खड़ा नहीं होने दिया, क्योंकि आमिर ने नए गेंद से ओपनिंग स्पेल किया था। उसने कहा स्विंग उसने ज़बरदस्त जनरेट की, बाउंड्री उसने कोई नहीं खाई, लाइन लेंथ अटैकिंग किस्म का जो उसने बैटर्स को नचाया अपनी अटैकिंग बॉलिंग से। स्टुअर्ट ब्रॉड ने जिसे कहते हैं तारीफ़ों के पुल बांध दिए आफ्टर द मैच, और ओवल इनविंसिबल्स मैच वो जीते भी। आपको पता है डिफेंडिंग चैंपियंस है बाय द वे ओवल इनविंसिबल्स दी 100 के। अब मोहम्मद आमिर को लेकर ना बड़ी बातें हो रही हैं। मोहम्मद आमिर, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि इस टूर्नामेंट में मोहम्मद आमिर एज ए रिप्लेसमेंट आए हैं। वो रिप्लेसमेंट आए हैं ओवल इनविंसिबल्स के ना, एक हैं पेसर, क्या नाम है उस बंदे का, ऑस्ट्रेलियन है, स्पेंसर जॉनसन। अब स्पेंसर जॉनसन किधर है? स्पेंसर जॉनसन बेसिकली था उसमें MCL में US के अंदर। वहाँ पर जनाब वो जो मेजर क्रिकेट लीग है उसमें ही वॉज रिप्रेजेंटिंग लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स। टीम उसकी हार गई है, प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, तो वो वहाँ पर बिजी था। अब उसने नेक्स्ट गेम में ज्वाइन कर लेना है इनको, ओवल इनविंसिबल्स को। तो अब वो जब ज्वाइन करेगा तो मोहम्मद आमिर की ऑटोमेटिकली जगह नहीं बनती, क्योंकि ये एक रिप्लेसमेंट में सिर्फ एक गेम के लिए आए थे। उन्होंने एक गेम खेली, अपनी परफॉर्मेंसेज दिखाई, और अब वो फ्रेंचाइजीज वाले आई रियली डोंट नो, वो रो रहे होंगे कि यार इससे तो बेहतर था हम मोहम्मद आमिर को किसी तरीके से कैश करने की कोशिश करते, क्योंकि जिस तरीके की उसने बॉलिंग की है। अब स्पेंसर जॉनसन आ जाएगा तो मोहम्मद आमिर आपको नहीं नज़र आएंगे। ओवल इनविंसिबल्स के जो फैंस हैं वो जितनी मर्जी चिखम चिंगाड़ा कर लें, जितनी मर्जी आहो बका कर लें, जगह मुश्किल है अनलेस और अनटिल के इनविंसिबल्स की जो मैनेजमेंट है वो कोई खाता वाता कोई निकाल ले, जिसके मुझे चांसेस कम ही लगते हैं। जहाँ तक बात रह गई कि मोहम्मद आमिर का इसके बाद क्या सीन है, तो मोहम्मद आमिर CPL में तो आपको नज़र आएंगे। वो एंटीगा की जो टीम है नई, उसमें तो वो प्रॉपर उनको साइन अप किया गया है। वो CPL में आपको सारे मैचेस खेलते हुए नज़र आएंगे। और मोहम्मद आमिर का ये है कि ये जो है ना, जैसे इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, फॉर दैट मैटर चलो ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, जहाँ पर बॉलर्स को थोड़ा बहुत वो मिलती है हेल्प। इंग्लैंड में स्विंग बड़ी अच्छी होती है, न्यूजीलैंड में भी होती है। न्यूजीलैंड के तो विकेट्स वैसे ही काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं। तो इन विकेट्स के ऊपर अगर आप मोहम्मद आमिर का जाकर रिकॉर्ड देखें ना, तो वो आपको तीनों फॉर्मेट्स में काफ़ी ज़्यादा डिसेंट नज़र आता है, काफ़ी ज़्यादा। हालांकि कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेस नहीं है, 32 साल की उम्र हो चुकी है मोहम्मद आमिर की, लेकिन मोहम्मद आमिर ने ना अपने आप को फिट बड़ा ठीक रखा हुआ है भाई। उस बंदे की बॉलिंग की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इनफैक्ट आज ही ना मुझे मोहम्मद आमिर का कोई फ़ैन इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके उसने कमेंट किया था कि यार फारूक भाई, उसने एक बेचारे ने US के अगेंस्ट उसका एक सुपर ओवर ख़राब हो गया, आप उसको बस उसी के ऊपर रगड़ते रहते हैं। तो मैंने उसको भी कमेंट किया था, मैंने कहा यार मैंने उसकी तारीफ़ भी बहुत की भी है। आमिर बॉलर फर्स्ट क्लास है, मतलब मेरे नज़दीक पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में जो वर्ल्ड T20 के अंदर थी, ही वॉज पिक ऑफ द बॉलर्स पेसर्स में। उसने आप देख लें, उसने बॉलिंग बेहतरीन की, उसने विकेट्स निकाली, उसने क्रूशल विकेट्स निकाली। इंडिया के अगेंस्ट तो उसका स्पेल कमाल का था, इसमें कोई शक नहीं है। तो बॉलर तो वो बहुत ज़बरदस्त है, और अगर उसको जिसे कहते हैं आइडियल किस्म की कंडीशंस मिल जाए ना, आइडियल किस्म की कंडीशंस, वो फिर नहीं छोड़ता, वो आपको नहीं मारने देगा। और चूँकि अब वो आजकल खेलते ही T20 इंटरनेशनल्स हैं या T20s हैं, तो उसमें मोहम्मद आमिर का फ्रेम ऑफ माइंड भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बॉलिंग करने का। वो विकेट टेकिंग की तरफ ऐसे जाते ही नहीं है। मोहम्मद आमिर आपको विकेट टेकिंग की तरफ उनका रुझान ही नहीं है। उसका वो जो टिपिकल एक T20 माइंडसेट होता है ना, कि 6 गेंदे हैं, बाउंड्री नहीं खानी, जो मर्जी हो जाए, सिंगल डबल पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट T20 क्रिकेट में ना आप इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपने 6 बॉलें की हैं, आपको कोई बाउंड्री नहीं लगी, लेकिन अगर आपको 7-8 सिंगल डबल की फॉर्म में भी पड़ गई हैं तब भी चल जाता है बंदा कहता है ठीक है बाउंड्री तो नहीं लगी ना। बाउंड्री बहुत क्रूशल होती है T20 इंटरनेशनल में फॉर बॉलर्स। तो मोहम्मद आमिर आपको पता है बाउंड्रीज खाने के मामले में तो वैसे ही बड़ा कंजूस है। वो उसने मतलब अपने आप को ना जिसे कहते हैं, उसने वो सांचा बना लिया अपना बॉलिंग का
कि जिससे उसको पता हो कि भाई मैंने किस तरीके से बाउंड्री खाकर बचना है। सिंगल डबल की परवाह कोई नहीं होती, सिंगल डबल की T20s में कोई परवाह नहीं होती, बनते हैं बनते रहने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात रहेगी बाउंड्रीज़ की, वो नहीं होनी चाहिए। फिर बात वही करूँगा, अनलेस और अनटिल कि आप चवल मार दें उस ओवर जैसी, सुपर ओवर, क्योंकि उसमें बाउंड्री तो एक ही लगी थी, सरकार रन 19 बन गए थे। फिर उसमें हमारे विकेट कीपर साहब का भी बहुत अमल दखल था, सिर्फ आमिर का फॉल्ट नहीं है, उसमें हमारे विकेट कीपर साहब ने भी, मेरा ख्याल है 19 में से 9 के करीब रन तो उनकी मेहनत की वजह से आए हैं ना, उनकी शोरा आफाक विकेट कीपिंग स्किल्स की वजह से। तो वो फिर खैर मैं उसकी बुराई नहीं करूँगा, समहाउ उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। मैंने उसका ये स्पेल देखा है ना दी 100 में, सर कमाल बॉलिंग किया उसने। और उसने जो 2 विकेट्स लिए हैं, उसने आप यूँ समझो कि दोनों को फंसा के आउट किया, दोनों को फंसा के आउट किया। मोइन अली ने तो चलो जिसे कहते हैं आउटसाइड दी ऑफ स्टंप उसे बॉल नज़र आ रही थी, वो ड्राइव मारने गया, आउटसाइड एज हुआ, उसमें मलान ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा सेकंड स्लिप में। लेकिन वो जो उसकी विकेट थी ना मोजले की, मोजले तो लेग साइड के ऊपर फेरना चाह रहा था, वो बॉल पड़ के बाहर निकला, उसका टॉप एज लगा, वो डीप थर्ड मैन पे जैम्पा ने कैच कर लिया। तो आमिर ने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त कराई है, और इसलिए स्टुअर्ट ब्रॉड उसकी जितनी तारीफ़ कर रहा है ना, वो बिल्कुल जेन्युइन कर रहा है। स्टुअर्ट ब्रॉड खुद कौन सा कम बॉलर था, इंग्लैंड के टॉप विकेट टेकर्स में से एक है, और टेस्ट मैच में तो स्टुअर्ट ब्रॉड के वैसे ही आपको पता है कि उसका बड़ा नाम है, उसका बड़ा काम है। तो अगर इतना बड़ा बॉलर टेस्ट क्रिकेट का अगर आपकी तारीफ़ें कर रहा है ना, और बड़ा आपके लिए वाव मोमेंट्स क्रिएट कर रहा है, तो उसका मतलब यह है कि भाईजान आपने बॉलिंग अच्छी किया। और आमिर को यार मेरा ख्याल है तारीफ़ की उसको क्या ज़रूरत है, वो आउटस्टैंडिंग बॉलर है। और मैं तो साफ कहता हूँ उससे बात करें, खैर की होगी, उसने रिटायरमेंट का फ़ैसला जो है दोबारा नहीं इम्पोज़ किया, तो उससे बात हो गई है। वो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के लिए क्रूशल टूर्नामेंट्स, क्रूशल सीरीज़, क्रूशल मैचेस खेलेगा। T20s की हद तक या T20 इंटरनेशनल्स की हद तक तो खेलेगा। 50 ओवर्स क्रिकेट वाली का मैं कुछ कह नहीं सकता, वो चैम्पियंस ट्रॉफी में पता चल जाएगा। हो सकता है वो चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए वापस आ जाए और खेले, यू नेवर नो। खेलना तो चाहिए उसे, आप उसे यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, वो खुद अपनी बॉलिंग से रिलेटेड कैसे वो होगा, वो मेरा ख्याल है कप्तान, मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ, वो और आमिर मिलकर बैठे एक बना लेना, वो जिसे कहते हैं प्लान के, यार 10 ओवर्स हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 कर सकता हूँ या 10 पूरे कर लूँगा, कुछ इस फेज़ में, कुछ इस फेज़ में मैच के, कुछ इस फेज़ में, इस तरह कर के। तो मेरे ख्याल में आप आमिर को 50 ओवर्स की भी क्रिकेट खिला सकते हैं। बाकी तो ये डिपेंड करता है बाबर द किंग के ऊपर और कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट के ऊपर। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।